हेलो फ्रेंड्स, हमारा सीएचएन में टॉपिक चल रहा है। बिहार एनएम का जो सिलेबस है उसमें सीएचएन टॉपिक है। सीएचएन में कौन सा टॉपिक है? समुदाय की संरचना, कार्य विशेषताएं और प्रशासनिक व्यवस्था। टॉपिक नंबर है 6। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं आज जो हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी की कार्य क्या होते हैं, इसके वैस्ट क्या होते हैं, इसके विशेषताएं क्या हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? व्हाट इज द कम्युनिटी? समुदाय में वह समूह, समुदाय एक कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी, कई लोग हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कुछ लोगों के बीच एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। जैसे कि गांव क्या होता है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र फिक्स है कि इतना ये गांव है, इसके बाद ये गांव स्टार्ट होता है, इसके बाद ये शहर स्टार्ट है। तो एक भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसका फिक्स होता है। इसमें हम की भावना होती है, वी फीलिंग पाई जाती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समुदाय का वह स्थान है जहाँ एएनएम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। हेल्थ की अकॉर्डिंग अगर देखें हम कम्युनिटी क्या है, तो हाँ वो है कम्युनिटी, वो होती है जहाँ पे एएनएम जो होती है अपनी हेल्थ सर्विसेज देती है, उसे कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसके देखते हैं विशेषताएं क्या है कम्युनिटी की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। एक समुदाय को पहचानने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक होते हैं। एक कम्युनिटी को पहचानने के लिए बहुत सारे जो तत्व हैं वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हम देखते हैं? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक फिक्स एरिया होना चाहिए। ठीक है, समुदाय का अपना एक निश्चित इलाका या गांव होना चाहिए, अपना एक निश्चित इलाका होना चाहिए, गांव होना चाहिए, जिसका एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है सामुदायिक भावना। वी फीलिंग होनी चाहिए, सब में हम की भावना होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सदस्य में एक दूसरे के प्रति लगाव और एकता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वतः विकास। समुदाय को कोई जानबूझकर नहीं बनाता है कि कहीं से लोगों को ले आए और ट्रांसफ़र कर दिया, ये गांव बन गया, ये कम्युनिटी बन गई, ऐसा नहीं होता है। कम्युनिटी जो होती है वो स्वतः बनती है। एक घर हुआ, फिर 2 घर हो गए, 3 घर, 5 घर, 10 घर, तो ऐसे जो अपने आप ही बनती है उसे कम्युनिटी कहते हैं। बल्कि यह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाती है। ठीक है, स्थायी या कोई अस्थायी समूह नहीं है, जैसे भीड़ नहीं है। जैसे कि आज यहाँ पे भीड़ है या ट्रैफिक हो गया तो उसे कम्युनिटी बोलेंगे, नहीं, बल्कि लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने वाला समूह होता है। ठीक है, उसे कम्युनिटी कहते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की संरचना कैसी होती है? इसको 2 प्रकार होते हैं। जो कम्युनिटी होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी क्या होती है? जो गांव में होते हैं या दूर दराज हैं, थोड़े शहरों से दूर हैं। ठीक, उन्हें रूरल या गांव के होते हैं, जिसमें जैसे जो लोग होते हैं वो खेती करते हैं। खेती पे उनका जो मेन पर्पज व्यवसाय होता है वो खेती होता है। खेती करना है, अनाज उगाना है और उससे अपने जीवन की चलाना है, जीवन को। ठीक है, अर्बन में क्या होता है? लोग एजुकेटेड होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, और कंपनियां होती हैं और जॉब्स में होते हैं। तो मतलब ये होता है कि वो दूसरे काम, किसी ना किसी काम को करके अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों लोगों का मेन पर्पस यही होता है, अपनी लाइफ को स्पेंड करना। तो फर्स्टली हम रूरल कम्युनिटी देखेंगे। क्या है मुख्य व्यवसाय? इसमें क्या होता है? खेती और पशुपालन होता है। गांव के लोगों का जो मेन व्यवसाय होता है वो क्या होता है? खेती करना और पशुपालन करना। जनसंख्या घनत्व तो कम होता है यहाँ पे। जो पॉपुलेशन होती है बहुत कम होती है, क्योंकि एक गांव के बाद कुछ दूरी पे दूसरा गांव होता है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट संयुक्त परिवार और घनिष्ठ संबंध। यहाँ पे जो फैमिली होती है घनिष्ठ होती है और लंबी होती है। जैसे कि चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये लोग एक यूनिटी में रहते हैं। ठीक है, और अर्बन में क्या होता है? यहाँ पे व्यवसाय में विविधता, नौकरी व्यापार करने वाले लोग होते हैं और जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक ही जगह पे, लोग गाँव के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं कि मतलब जॉब नौकरी की तलाश में। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जनसंख्या घनत्व इसीलिए ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। व्यक्तिगत जीवन और कम मेल जोल हो जाता है। लोग यहाँ पे क्या होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, तो अपनी नौकरी को लेके ही भाग दौड़ में बिजी रहते हैं। जो एक दूसरे से जो उनका मेल होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के फंक्शंस क्या हैं यहाँ पे? समुदाय अपने सदस्यों के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। समुदाय जो होता है अपने जो लोग हैं उनके लिए कुछ कार्य करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सोशलिज्म, यहाँ पे सामाजिकरण देखते हैं। बच्चों को समाज के नियम और संस्कृति सिखाना। जो बच्चे होते हैं उनको लोग गांव के बारे में बताना, लोग बड़ों का आदर करना बताना, और अपने जो कल्चर होता है वो सिखाना। ठीक है, सुरक्षा की और सहायता, बीमारी, आपदा या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सामाजिकरण, नियंत्रण, परंपराओं और मूल्यों
के माध्यम से लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण करना। जो परंपराओं का मूल्य जो होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनके माध्यम से लोगों का जो व्यवहार होता है उस पर नियंत्रण करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्वास्थ्य सेवाएं। समुदाय के लोगों को बीमारियों से बचाना और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको बीमारियों से बचाना होता है और बेहतर स्वास्थ्य मतलब एक गुड हेल्थ के बारे में उन्हें जागरूक करना, उन्हें बताना। इसमें एएनएम की मुख्य भूमिका होती है। ये सारी चीज़ें एएनएम एक सारी चीज़ों को अच्छे से पार्टिसिपेट करके एक एएनएम एक स्वस्थ कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप। ये क्या होता है यहाँ पे? एएनएम के नज़रिए से समुदाय की प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था को समझने सबसे ज़रूरी है। एक एएनएम के नज़रिए से अगर आप एक कम्युनिटी में जाती हैं एज एएनएम वर्क करती हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप जो होता है सेटअप, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था थ्री टायर होती है, त्रिस्तरीय होती है। ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये फर्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन से थ्री स्टेट्स हैं। स्वास्थ्य प्रशासनिक ढांचा कौन कौन से? सब सेंटर, यह सबसे निचला स्तर होता है और जहाँ एएनएम पद स्थापित होती है। पद स्थापित का मतलब होता है यहाँ पे एएनएम जो होती है मेन वर्कर होती है सब सेंटर पे। ठीक है। ये कितने हैं? 5,000 मैदानी क्षेत्र में और 3,000 पहाड़ी, जैसे हिली और जो आदिवासी लोग होते हैं उस आबादी में 3,000 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है हमारा पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये कितना होता है? 30,000 मैदानी इलाके में और 20,000 पहाड़ी हिली आबादी पर होता है। यह उपकेंद्रों की निगरानी करता है। जो पीएचसी होता है उपकेंद्र की निगरानी करता है। उपकेंद्र कौन होता है? सब सेंटर की निगरानी करता है। और थर्ड है हमारा सीएचसी। यह 80,000 से 1,20,000 की आबादी पर होता है और इसे प्रथम रेफरल यूनिट भी कहा जाता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप इस लाइन को एक अलग ही रेड पेन से अपनी जो नोटबुक है उसे हाईलाइट करके रखो कि फर्स्ट रेफरल यूनिट किसे कहा जाता है? सीएचसी, ना कि पीएचसी को। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब सेंटर की बात है पीएचसी आ रहा है तो पीएचसी को कहेंगे, नहीं। सीएचसी सब सेंटर और पीएचसी से जो पेशेंट्स होते हैं रेफर होकर सीएचसी आते हैं, देन सीएचसी से पेशेंट जो होते हैं रेफर होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये दोनों के जो यहाँ पे हैं वो आ रहे हैं सीएचसी में, तो ये इनको सीएचसी को इसलिए फर्स्ट रेफरल यूनिट माना जाता है। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं हम पंचायती राज। पंचायती राज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिटी में। क्या है? ग्रामीण समुदाय का प्रशासन इन्हीं के हाथों में होता है। जो ग्रामीण में जो गांव में मुखिया होते हैं, पंचायत होती है, उनका जो प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो मुखिया के हाथ में होता है। कौन होते हैं? ग्राम पंचायत मुखिया प्रधान इसके प्रमुख होते हैं। एएनएम को स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए मुखिया और वार्ड सदस्यों के साथ समन्वय करना पड़ता है। उनके साथ आईपीआर मेंटेन करना पड़ता है कि कम्युनिटी में ये दिन मैं ये प्रोग्राम करने वाली हूँ, आप ये हेल्प कर दो। तो उनके कोऑर्डिनेशन से जो होता है वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से हो पाता है। ठीक है। तो एएनएम को क्या करना है? मुखिया प्रधान के साथ उसे आईपीआर मेंटेन करना है। और बीएचएसएनडी, विलेज सैनिटेशन एंड हेल्थ न्यूट्रिशन कम्युनिटी, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए यह समिति जिम्मेदार होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रोकथाम के स्तर, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को के रूप में आपको यह पता होना चाहिए कि किसी बीमारी को किस जड़ पर रोकना है। ठीक है। तो आप कम्युनिटी में विजिटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी हो, हमें किस स्टेप पे इसे रोकना है। जैसे मलेरिया के लिए आपको पहले ही, मलेरिया जिस मंथ में हो रहा है उससे पहले ही आपको कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना है ताकि मलेरिया ना हो। परीक्षा के लिए इससे जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। क्वेश्चन आता है कि बीमारी होने से पहले उसे कुछ मेडिसिन दे जा रही है तो वो कौन सा प्रिवेंशन होगा? वो होगा प्राइमरी प्रिवेंशन। तो आप प्राइमरी प्रिवेंशन और इसके आगे जो मैं ये चीज़ें बोलूँगी आपको बहुत ही अच्छे से रीड करनी है और नोट्स भी बनाना है साथ साथ। ठीक है। बीमारी से होने से पहले ही किसी का वैक्सीनेशन या कुछ भी करना वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाता है। उदाहरण जैसे इम्यूनाइजेशन। ठीक है। संतुलित आहार, योग और स्वच्छता। ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? जैसे बीमारी होने से पहले उसके रोकथाम के लिए उसका इलाज शुरू कर देना, उसे प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। जैसे इम्यूनाइजेशन करना या माल न्यूट्रिशन ना हो उसके लिए बैलेंस डाइट देना, योग, स्वच्छता, हाइजीन मेंटेन करना, ये मतलब बीमारी होने से पहले वाले ही चीज़ें तैयार होना, प्रिपेयर होना, उसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं? बीमारी का शुरुआती अवस्था में पता लगाना और इसका इलाज करना ताकि वह आगे ना बढ़ सके। जैसे कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में करेंगे बीमारी का शुरुआती अवस्था में पता लगाएंगे और इलाज करना ताकि
वह आगे ना बढ़ सके। जैसे कि कोई कोमोर्बिडिटी हो चुकी है, बीमारी हो चुकी है आपको, लेकिन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस को स्क्रीनिंग में ही पता लगाना और वहीं से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, और वो 3 मंथ के कोर्स पे ही ठीक हो जाना बीमारी। या फिर ये हो सकता है जैसे कि हमारी मलेरिया में 2 दिन फीवर आने के बाद ही तुरंत टेस्ट करवाना और स्टार्टिंग में ही मलेरिया का पता लगना और मेडिसिन लेना, उसे सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे टीबी के लिए बलगम की जांच, स्क्रीनिंग टेस्ट, जल्दी इलाज शुरू करना। ठीक है, जो मैं एग्जांपल्स आपको मैं वैसे ही बोल रही हूँ, वो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैं कुछ भी ऐसे बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बलगम या स्क्रीनिंग टेस्ट करना ये हो जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है? बीमारी होने से होने वाली विकलांगता को कम करना और मरीज को वापस सामान्य जीवन में लाना। बीमारी हो चुकी है पूरी तरह से, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया है बोन का, लेकिन अब उसको कैसे सही करना हो, फिर से उस फ्रैक्चर को जोड़ना है, तो उसे कहते हैं टर्सरी। ठीक है, जैसे फिजियोथेरेपी है पूर्वाभ्यास, उदाहरण फिजियोथेरेपी देना किसी पेशेंट को, और उसके बाद उस पेशेंट जो होता है बिल्कुल सही हो जाए, अपना उसका जो पैर है बिल्कुल सही हो जाए, तो उसे बोलते हैं टर्सरी। ठीक है, अब होम विजिट एनम का मुख्य हथियार है। ये सारी चीज़ें हम कम्युनिटी के बारे में कैसे जानेंगे? होम विजिटिंग से। जब हम कम्युनिटी में होम विजिट पे जाएंगे तभी लोगों को समझेंगे, लोगों के बीच बात करेंगे, तभी लोगों की कमियाँ, उनको नीड क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। समुदाय में काम करने के लिए हम होम विजिट सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसके कुछ नियम प्रिंसिपल्स याद रखें। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं होम विजिटिंग के, वो देखते हैं हम यहाँ पे। उद्देश्यपूर्ण, हर विजिट का एक कारण होना चाहिए। अगर हम कहीं कम्युनिटी में जा रहे हैं तो हम किस लिए जा रहे हैं, हमारा ये जो क्वेश्चन होता है ये हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे नवजात शिशु की देखभाल या गर्भवती महिला की जांच, हम किस लिए जा रहे हैं, ये हमारा जो पर्पज है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नियमितता, विजिट परिवार की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। परिवार को किस किस टाइम पे नीड है हमारी, और किस टाइम पे उन्हें एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी विजिटिंग होनी चाहिए। बैग टेक्निक्स, कम्युनिटी में जाने पे हमारा जो होम विजिटिंग होता है उसमें मेन रोल जो होता है बैग टेक्निक का होता है। एनएम के पास एक होम विजिट बैग होता है, इसमें साबुन, तौलिया, थर्मामीटर और प्राथमिक दवाएं, फर्स्ट एड की मेडिसिन होती हैं। एग्जाम्पल टिप, बैग को हमेशा साफ जगह पर और अखबार बिछा कर रखना चाहिए। यूँ ही नहीं किसी के बेड पे रख दिया, किसी के टेबल पे, किसी के चेयर पे रख दिया। चेयर पे रख सकते हो आप अगर वो आपके लिए दी गई है या आपके बैग के लिए फ्री है। ये नहीं कि कोई बैठा था उठा और आपने बैग रख दिया जल्दी से, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक टेबल एक चेयर जो होती है अलग से रखें बैग रखने के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य दल, कम्युनिटी हेल्थ टीम। समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं अकेले नहीं हैं बल्कि एक टीम के रूप में दी जाती हैं। इस टीम के मुख्य सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य जो कम्युनिटी हेल्थ टीम में होते हैं? पर मुख्य भूमिका देखते हैं। एमओ मेडिकल ऑफिसर जो होता है कहाँ पे है? पीएससी सीएससी पे होता है। पीएससी पे तो पीएससी और सीएससी पे जो होता है मेडिकल ऑफिसर हो जाता है। या चिकित्सा निर्णय लेना, यहाँ पे जो मेडिसिन और जो दवाइयाँ हैं वो सारे जो डिसीजन लेता है वो एमओ लेता है, मेडिकल ऑफिसर। एलएचबी हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होती है, एनएम के कार्यों का पर्यवेक्षण करती है और सुपरविजन करती है। कौन? एलएचबी। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एनएम का सुपरविजन कौन करता है? एलएचबी करती है। एनएम का टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, एएनसी और परिवार नियोजन ये एनएम करती है। आशा क्या करती है? समुदाय और स्वास्थ्य केंद्र के बीच की कड़ी प्रोत्साहन आधारित कार्य होती है। आशा क्या करती है? लोगों को इम्यूनाइजेशन के लिए बुलाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ये सारे काम जो होते हैं आशा के होते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स जो होती है न्यूट्रिशन और छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए होती है। ये 2.5 से 3 साल के जो बच्चे प्री स्कूल जाने से पहले वाले जो बच्चे होते हैं उनको आंगनबाड़ी जो होती है एजुकेशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या? लोगों के व्यवहारों में बदलाव लाना स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। जैसे कि अगर आप कम्युनिटी में गए हैं, आप वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दे रही हैं, तो उसका जो मेन पर्पज़ ये होता है कि आपके वो जो एजुकेशन उसे कितना वो अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितना उसमें चेंजेस ला रहे हैं अपनी डेली रूटीन में। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत संपर्क, आमने सामने बात करना सबसे प्रभावी होता है। हमने साइड में लोगों को बैठा दिया और हम कहीं और साइड में है, तो हमारा फेस उन्हें नहीं दिख रहा है या हम उनका फेस नहीं दिख रहे, तो ऐसी जो एजुकेशन होती है इफेक्टिव नहीं होती। हम आई कांटेक्ट होना चाहिए, हम लोगों को सामने बैठे होने चाहिए और हम उन्हें सारी चीज़ें बता रहे हों। समूह चर्चा जैसे गोद भराई या अन्नप्राशन के दौरान दी गई सलाह, ये अन्नप्राशन होता है, गोद भराई होती है। यहाँ पे क्या होता है? समूह बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, 8-10 महिलाएं होती हैं, 15 महिलाएं, तो उनके बीच में हम कोई चीज़ें टिप्स बता देते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग है ओनली 6 मंथ तक करानी है,
पहले नहीं करानी है। ये सारी छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हम उन्हें देते हैं और वो लोग जो होते हैं फॉलो करते हैं। दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स, पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड का फ्लिप दिखाना। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो लोग देखते हैं वो ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं, जो सुनते हैं वो कम कुछ दिन में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे पोस्टर, चार्ट या फ्लैश कार्ड पर फिल्म दिखाना, ऐसे अगर हम कुछ चीज़ें उन्हें दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और उन्हें वसासत बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑडियो विजुअल एड्स जो जिसे बोलते हैं, ये ज़्यादा दिनों तक उन्हें याद रहता है। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका कुछ शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। क्या क्या आशा कार्यकर्ता कितनी आबादी पर काम करती है, ये क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ जो भी चीज़ें हम आपको इम्पोर्टेंट रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको वो चीज़ें मिस नहीं करनी, हाईलाइट रखनी। क्या आशा जो होती है 1000 आबादी पे, एक आंगनबाड़ी केंद्र 400 से 800 की आबादी पे काम करता है। अगर एग्जाम्पल ऑप्शन में 1000 दिया है और 400 से 800 नहीं दिया है, तो आपको 1000 टिक करके आना, 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 400 से 800 दिया है तो 400 से 800 करना है। नेक्स्ट सब सेंटर 3000 से 5000 की आबादी पे होता है। ये तो पता है 3000 कहाँ होती है, 5000 कहाँ होती है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण कहाँ होता है, घटना के 21 दिन के भीतर कराना चाहिए। जन्म और मृत्यु कम्युनिटी में अगर जन्म और मृत्यु हो गई किसी के, तो 21 दिनों के अंदर उसका पंजीकरण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। महामारी, कम्युनिटी में महामारी क्या होती है, इसके बेसिक टर्म देखें। समुदाय में बीमारियों के फैलने के पैटर्न को समझने के लिए शब्द बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं जो बहुत पूछते जाते हैं। एपिडेमिक क्या होते हैं, महामारी क्या होते हैं, जब कोई बीमारी किसी क्षेत्र में उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है। जैसे कि कोई क्षेत्र है, कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे क्या होता है, हैजा या इन्फ्लुएंजा, ये होती है बीमारियां जो होती हैं जितनी हमें नॉर्मली फैलनी चाहिए उससे ज़्यादा फैल जाती है, उसे कहते हैं एपिडेमिक बीमारी। महामारी, उसे महामारी मतलब बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेना। ठीक, एंडेमिक क्या होती है, स्थानिक, जब कोई बीमारी किसी खास क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कि ये होगी महामारी होती, कभी कभी आती है, कभी कभी ख़त्म हो गई। एंडेमिक क्या होती है, हमेशा रहती ही रहती है। जैसे तराई क्षेत्र में घेंघा या ग्वाइटर, ये बीमारियां जो होती हैं वो स्थानिक होती हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में ये चीज़ें तो होंगी ही होनी, वो हमेशा रहते हैं, उन्हें कहते हैं एंडेमिक। अंदर पेंडेमिक, पेन मतलब लिखना, उससे कुछ भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल। तो पेन मतलब पेन, पेंडेमिक मतलब बहुत ज़्यादा, विश्वमारी। ठीक, इसे कहते हैं विश्वमारी। जब कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे ऑप्शन फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो अभी हुआ था, सबको पता है हाल में, तो पेंडेमिक जो हमारी कोविड-19 थी वो पेंडेमिक डिजीज थी। ठीक है, स्पोरेडिक, छिटपुट, जब बीमारी के मामले यहाँ वहाँ कभी कभार भी देखने को मिलते हैं, उसे स्पोरेडिक बोलते हैं। ये वर्ड्स आपको जो मैंने टर्म है, ये वर्ड्स याद रखना, इनका मीन्स क्या है। क्वेश्चन में अक्सर आता है क्वेश्चन कि कोई बीमारी है जो किसी क्षेत्र में हमेशा रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, एंडेमिक बीमारी क्या होती है, ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको इधर से उधर से किधर से भी अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एएनएम के द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स क्या होती हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो हैं एएनएम को रखने होती हैं। एक एएनएम को उपकेंद्र पर कई रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, परीक्षा में इनके नाम पूछे जाते हैं। कौन कौन से, जैसे आरसीएस रजिस्टर, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य रजिस्टर, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टर एंड चाइल्ड हेल्थ रजिस्टर, इसमें गर्भवती महिला और बच्चों का पूरा रिकॉर्ड होता है। एलिजिबल कपल रजिस्टर, इसे कहते हैं एसी रजिस्टर। योग्य दंपति रजिस्टर, इनमें उन जोड़ों का विवरण होता है जिनकी उम्र प्रजनन योग्य है। जैसे महिला की उम्र 15 से 49 साल के बीच में है, तो उस महिलाओं को, उस पुरुषों को इसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं। एमसीटीसी या आरसीएच पोर्टल, जब डेटा ऑनलाइन फीड किया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं को समय पर ट्रैक किया जा सके। जो ये रजिस्टर में डाटा होता है इसे ऑनलाइन एमसीटीएस आरसीएस पोर्टल पर फीड करते हैं, जिससे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं इनको जल्दी से ट्रैक किया जाता है। स्टॉक रजिस्टर, केंद्र में मौजूद दवाओं और उपकरणों का हिसाब रखती हैं। कोल्ड चेन, टीकों की सुरक्षा, ये होता कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कोल्ड चेन किसके लिए यूज हो जाता है, वैक्सीन के लिए। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन सबको पता होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन, समुदाय का मुख्य हिस्सा जो होता है, टीकों को उनके अवसर को बनाए रखने के लिए एक निश्चित तापमान पर रखना पड़ता है। जैसे कि इम्यूनाइजेशन क्या करता है कि कोल्ड चेन में क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन को उसकी कम्युनिटी में गए लोगों को वैक्सीन लगाने, तो एक उसका हर वैक्सीन का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो वैक्सीन ख़राब ना हो, उसके लिए कोल्ड चेन का यूज़ करते हैं। तापमान ज़्यादा टीकों का जो कोल्ड चेन होती है
मतलब इसमें भी सीटिंग की है, फर्स्ट ड्रॉर में क्या रखना है, फर्स्टली क्या रखना है, डीप में क्या रखना है, फ्रीजर में क्या रखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, उसमें सारी चीज़ें वैक्सीन की एक्सप्लेन होंगी। इसमें हम देखते हैं जो ज़्यादातर वैक्सीन होती हैं उसका टेम्परेचर जो होता है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। ILR आइसलैंड रजिस्टर टीकों को स्टोर करने का मुख्य उपकरण होता है, रेफ्रिजरेटर सॉरी। ILR का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। वैक्सीन कैरियर फील्ड में समुदाय में टीकों ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है, जिसमें 4 आइस पैक होते हैं। ये 4 जो आइस पैक लिखा हुआ है इसको भी याद रखना, जो हम कम्युनिटी में आइसलैंड रेफ्रिजरेटर लेकर जा रहे हैं वैक्सीन कैरियर, उसमें उसका क्या नाम होता है, वैक्सीन कैरियर होता है। उसमें कितने आइस पैक रखते हैं, 4 रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना एग्जाम में तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछता है किसी एक लाइन से, तो आपको इधर से पूछे उधर से पता होना चाहिए। रेफरल सिस्टम, जब उपकेंद्र सब सेंटर पर किसी मरीज का इलाज संभव ना हो तो उसे ऊपर के केंद्रों पे भेजा जाता है। SC राइट रो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC राइट रो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पे जाता है, ठीक है। फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होती है CSC को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन, सिजेरियन, रक्त की सुविधा और नवजात शिशुओं की देखभाल की व्यवस्था भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब सेंटर से करेंगे PSC पे, PSC से करेंगे CSC पे, CSC करती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। ऐसे चलता है हमारा ये रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है? समुदाय के स्वास्थ्य रखने के लिए पर्यावरण को साफ होना जरूरी है। सुरक्षित जल पानी को शुद्ध रखने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका होता है बॉयलिंग करना, क्योंकि कम्युनिटी में जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे RO का पानी, बहुत RO लगाना, ये सारी चीज़ें जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्या है उनको उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग चीज़ें बताना। तो अगर वो उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग पानी को बॉयलिंग करके पीना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग भी किया जा सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा निपटाने के लिए गड्ढे खोदना या उसे जलाना, इंसिनरेशन करना, ठीक है। ये उनको अपना जो घरों से निकलने वाला वेस्ट होता है उसके प्रबंधन के बारे में उन्हें बताना, ताकि बीमारी ना फैले। शौचालय, समुदाय में खुले में शौच को रोकने के लिए सुलभ शौचालय और व्यक्तिगत शौचालयों को बढ़ावा देना, शौचालय के लिए उन्हें इनकरेज करना। फुल फॉर्म्स देखते हैं कुछ, यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। JSY जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मुफ्त दवा और इलाज के लिए। UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। VHSND विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, गांव में लगने वाले स्वास्थ्य दिवस एवं टीकाकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग की कितनी प्रैक्टिस हुई है, तो इस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक समुदाय की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? साझा भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समान आय, राजनीतिक एकता। तो एक समुदाय की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर B राइट है यहाँ पे। मैदानी इलाकों में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र सब सेंटर कितनी आबादी पर होता है? यहाँ पे मैदानी इलाकों में पूछा गया है सब सेंटर की आबादी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी का ये क्वेश्चन जो है राइट होगा। मैदानी क्षेत्रों में 5000 पे होती है। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में PSC की यहाँ पे पूछा गया है, ये भी देखना PSC के पूछा गया है कितनी आबादी होती है पहाड़ी क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में। तो यहाँ पे 20,000 होती है, ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है? जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण होता है वो कितने दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है? 21 दिन, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। इनमें से किसे प्रथम रेफरल यूनिट कहा जाता है? किसे फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है? तो यहाँ पे होता है सब सेंटर PSC CSC जिला अस्पताल, यहाँ पे CSC, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। टीकाकरण वैक्सीनेशन रोकथाम के किस स्तर में आता है? जो वैक्सीनेशन अगर हम करा रहे हैं, देखो मैंने अभी बताया नहीं था ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी एंड इनमें से कोई नहीं। वैक्सीनेशन होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में, बीमारी होने से पहले ही वैक्सीन लेना। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये हमारा बिहार एनम का भी जो कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जाम हुआ था मैंने दिया भी था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। आशा, एनम, इनके फुल फॉर्म जो होते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है, तो ये जरूर आने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में एक आशा कार्यकर्ता कितनी आबादी पे कवर करती है? 500, 1000, 20,000, 5000।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 आबादी कवर करती है। यहाँ पे हमारा जो अर्बन एरियाज़ का पूछा नहीं गया जाएगा, हमारा जो ग्रामीण एरियाज है सिलेबस में तो वही पूछा जाएगा। वैसे अर्बन में 5000 होती है, ठीक है, एक आशा की आबादी। कोल्ड चेन के तहत टीकों को रखने का सुरक्षित तापमान क्या है? नॉर्मली तापमान पूछा गया है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए योग्य दंपति एलिजिबल कपल में महिला की आयु क्या मानी जाती है? तो जो परिवार नियोजन के लिए रजिस्टर होता है उसमें एलिजिबल कपल की जो एज है वो क्या है, एज ग्रुप क्या है? तो 12 से 45, 15 से 49, 18 से 35, 21 से 50। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 15 से 49 साल। उपकेंद्र पे एनएम के कार्यों की सुपरविजन कौन करता है? आ गया ना वही क्वेश्चन सुपरविजन वाला सुपरविजन कौन करता है? एलएचबी, हमारी हेल्थ असिस्टेंट फीमेल करती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। जब कोई बीमारी अचानक किसी बड़े क्षेत्र में फैलती है तो उसे क्या कहते हैं? अचानक किसी क्षेत्र में अचानक से फैल गई तो उसे क्या कहते थे? एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक। पेंडेमिक तो हो गया जो पूरी जगह फैल जाए, एंडेमिक मतलब अंदर, एपिडेमिक कभी कभी, स्पोरेडिक छुटपुट करके। तो यहाँ पे हमारा जो अचानक किसी क्षेत्र में फैल गई एंडेमिक, ठीक है। अब पीएससी स्तर पर टीकों को स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? वैक्सीन कैरियर का, आईएलआर का, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का, घरेलू फ्रिज का, थर्मस का। तो पीएससी पे किसका यूज़ करते हैं? बी, ऑप्शन नंबर बी आईएलआर का। एंड जो कम्युनिटी में अगर हम इम्यूनाइजेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे वैक्सीन कैरियर लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, एक वैक्सीन कैरियर में कुल कितने आइस पैक होते हैं? कुल कितने आइस पैक होते हैं? अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से देखी है तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके सही हो जाएंगे। 4 मैंने अभी अच्छे से बताया आप लोगों को। होम विजिट के दौरान एनम को अपना बैग कहाँ रखना चाहिए? होम विजिट में जा रही हैं तो एनम को अपना बैग है जो कहाँ पे रखना चाहिए? मरीज की चारपाई पर, फर्श पर, सीधे अखबार बिछाकर, साफ जगह, मरीज के हाथों में। अच्छा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, अखबार बिछाकर साफ जगह पे। MCTS का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे MCTS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, मंथली चाइल्ड ट्रीटमेंट स्कीम, मेडिकल सेंटर ट्रैकिंग सिस्टम, मदरहुड केयर टोटल सर्विस। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है, ग्राम स्वच्छता एवं स्वस्थ पोषण समिति BSHNC का अध्यक्ष कौन होता है? आशा होती है, एनएम आशा, या ग्राम का मुखिया, प्रधान, या डॉक्टर। तो यहाँ पे ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समिति का पूछा गया अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम का प्रधान, मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है, बीमारी का शुरुआती लक्षण पहचान कर तुरंत इलाज करना क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, पुनर्वास। प्राइमरी तो बीमारी है ही नहीं, पहले से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन बीमारी होगी उसके शुरुआती लक्षण देख कर उसे ट्रीटमेंट करना, उसे सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। पीने के पानी को शुद्ध करने का सबसे आसान घरेलू तरीका क्या होता है? अगर घरेलू तरीका आपको कमेंट में बताना है तो कौन सा है? छानना, उबालना, फिटकरी डालना, या धूप में। तो पीने के पानी को शुद्ध करके सबसे घर में सबसे आसान तरीका होता है बॉइलिंग करना, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आशा को भुगतान किस आधार पर दिया जाता है? आशा को जो वेतन होता है किस आधार पर मिलता है, किसके अकॉर्डिंग? निश्चित मासिक वेतन, उसका जो मासिक वेतन है निश्चित होता है, दैनिक वेतन, प्रोत्साहन राशि, या वार्षिक बोनस। तो जो आशा होती है उसके काम के अकॉर्डिंग उसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ना कि उसकी कोई सैलरी जो होती है फिक्स होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आप सभी को क्लास जो है अच्छे से समझ आई होगी। और अगर कोई भी डाउट है आपको इस क्लास से लेके, या अदर कोई टॉपिक को लेके कोई भी डाउट है तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।